हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी, आज हम लोग देखेंगे हमारे जेमिनाइज के बारे में। फेब्रुअरी मिडल से लेके फेब्रुअरी एंड 2022 के लिए। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। मेरे बारे में या इस रीडिंग के जितने भी टाइम स्टैम्प्स इन्फॉर्मेशन होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस रीडिंग के एंड में देख पाओगे। सो लेट अस सी जेमिनाइज। शुरू करते हैं आपके लव सिचुएशन से, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपके करियर एंड आपके फाइनेंसेस और आपके लिए जनरल मैसेजेस या एडवाइस पे। Let us start. We have the Nine of Arrows, the Sun reversed, Page of Cups, the Hermit, and the Guardian. Okay, Geminis. आई फील जेमिनाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेबल हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है दैट आप स्टेबल फील कर रहे हो। आपका लाइफ, आपका लव लाइफ, चाहे वो आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी आपका सिचुएशन है, आप स्टेबल हो, ठीक है। आप खुद में स्टेबल फील कर रहे हो। बट आई सी दैट आप इस वक्त आई थिंक ये एयर साइंस के साथ एक चीज़ हो रहा है इस वक्त, दैट आप लव में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो या आप लव सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे हो। बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट बाकी के एयर साइंस में भी यही लाइक बाकी के एयर साइन रीडिंग में भी ये सेम एनर्जी था, थोड़ा बहुत लाइक एकदम सेम नहीं है बट थोड़ा बहुत सेम था, दैट आप लोग काइंड ऑफ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। बिकॉज जेमिनाइज यूजुअली होते हैं दैट जो बहुत सारी चीज़ों को साथ में सोचते हैं, या बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में साथ में होता रहता है। बट राइट नाउ जेमिनाई, एक चीज़ जो बहुत अच्छा है इस दैट आप स्टेबल हो, आप खुश हो, आप अपने लाइफ को वैल्यू करते हो, आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, एंड आप वही कर रहे हो जो आपको इच्छा हो रहा है, जो आपका मन है। जब लव सिचुएशन की बात आती है जेमिनाइज, आई सी आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ होते हो या हो रहे हो फिलहाल। बिकॉज आप काइंड ऑफ वाटर को टेस्ट करना चाहते हो, आप काइंड ऑफ लोगों से बात करना चाहते हो, बट जैसे ही चीज़ें सीरियस होने लगता है आप भाग जाते हो वहाँ से, आप भाग रहे हो। बिकॉज आई थिंक आप कमिटमेंट से फ़िलहाल थोड़ा सा डरे हुए हो, या आप इस वक्त किसी को कमिट नहीं करना चाहते। कोई भी कारण हो सकता है, वो सब इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई सी जेमिनाइज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जब लव की बात आती है। आप अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, गार्ड करना चाहते हो, आप गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप गलत लोगों को एंट्री नहीं देना चाहते, आप काइंड ऑफ गार्डेड हो, प्रोटेक्टेड हो, एंड आप बात कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, बट जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है आप भाग रहे हो वहाँ से। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा चुपचाप हो, एंड आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के एक्शन का, या ये पर्सन क्या करते हैं वो देखने का। बिकॉज आपको लगता है दैट आपको जो करना था आपने किया, आपको जो भी एफर्ट्स डालने थे आपने डाले, एंड इस वक्त आपके पास और कुछ नया है नहीं कि आप करें, दिखाए, बोले या प्रूव करें। सो लेट अस सी व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन। आपके पर्सन की एनर्जीज इज द वर्ल्ड रिवर्स्ड, द स्टार, the green woman, 8 of bows, and the fool energy. जेमिनाई, आपके पर्सन को लगता है अभी तक ये कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन को लगता है दैट आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं देते हो। अब पता नहीं कि आप जानबूझ के नहीं देते हो या अनजाने में, बट एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है इस वक्त जेमिनाई दैट जेमिनाई के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, जेमिनाई को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट ये पर्सन होल्ड ऑन कर रहे हैं, ये पर्सन अभी भी काइंड ऑफ निराश नहीं हुए हैं, ये अभी भी काइंड ऑफ होप्स रखते हैं दैट नहीं, इसका भी सल्यूशन है, या इस सिचुएशन का भी रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या एक ना एक दिन हम लोग साथ में होंगे, एक ना एक दिन प्रॉब्लम सॉल्व होगा बेसिकली। क्या ये एक्शन ले रहे हैं? आई थिंक इनका जो एक्शन होगा जेमिनाई,
बहुत ही इनडायरेक्ट होगा. सो मे बी ये आप पे नज़र रख रहे हैं, मे बी ये आप पे आपके बारे में लोगों को पूछ रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. बट आई डोंट सी दैट ये सामने से अगर बात भी कर रहे हैं तो ये क्लियरली अपने दिल की बात नहीं बता रहे, या क्लियरली ये किसी सल्यूशन पे या कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं. लाइक ये कनेक्शन एक पैटर्न में चलता है, या आप लोग गोल गोल घूमे जा रहे हो. यहाँ पे कोई भी इंसान स्टॉप करने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी इंसान यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए रेडी नहीं है. आपके पर्सन को बस लगता है दैट ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कहानी अभी बाकी है, एंड ये पर्सन उसी के इंतज़ार में बैठे हैं. इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो स्ट्रगल है, या इस वक्त ये पर्सन कुछ तो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो एक वजह हो सकता है. बट आई सी दैट या तो ये फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स है. ये पर्सन आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे जेमिनी. ये पर्सन वो रिस्क उठाएंगे, ठीक है. इवन दो इस पर्सन को महसूस होता है दैट ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, मे बी हार्ट ब्रेक का, मे बी चोट पहुँचने का, मे बी अनसक्सेसफुल होने का, बहुत सारे रिस्क है. बट ये पर्सन रेडी है उस रिस्क को उठाने के लिए. ये पर्सन रेडी है देखने के लिए दैट अगर इस कनेक्शन को एक दूसरा मौका दिया जाए तो क्या हो सकता है. सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, वर्गो एंड लियो. ओके ओके, सो लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं. Let us see your career situation. 5 of Cups, 10 of Cups, 3 of Swords, 6 of Pentacles के साथ the 9 of Swords and the Hierophant. Okay, so first of all, आई सी जेमिनी दैट यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है. आप जो भी फॉलो कर रहे हो, आप जो भी दौड़ भाग कर रहे हो, यहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगा. बट आपको टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट क्या आप आउट ऑफ टाइम जा रहे हो, या आप क्या अपने टाइम को प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हो. सो वो एक चीज़ है जिसे बहुत इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान देना है. बिकॉज आई सी हियर दैट इस वक्त कुछ ना कुछ इस वक्त सब कुछ परफेक्ट है, आप कह सकते हो सब कुछ स्टेबल है. बट मे बी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, या एक छोटा सा चीज़ बस बाकी है. सिचुएशन इतना तक आगे बढ़ गया है, एंड इतना तक आप आगे आ चुके हो दैट अभी पीछे देखने का आपके पास टाइम नहीं है, पीछे देखने का कोई बात ही नहीं बनता है. बिकॉज आप बहुत क्लोज हो अपने सक्सेस का, ठीक है. बट यही जो टाइम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब हम लोग बस थोड़ा सा दूर होते हैं अपने सक्सेस से. ये टाइम बहुत क्रूशियल है. एंड आई सी जेमिनी, आप डिटरमाइंड भी हो, आप सही से प्लान भी कर रहे हो, आपका इंटेंशन भी सही है. बट प्रॉब्लम ये है कि आप काइंड ऑफ बैलेंस करके चल नहीं पा रहे हो, या बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है. बिकॉज या तो आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में करते हो, मे बी आप बहुत सारा काम होता है, आपको बहुत टाइप के आपके बिजनेसेस है, या जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभाना पड़ता है, या आप काइंड ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो अपने ऊपर, या सवाल पैदा कर रहे हो अपने ऊपर जो आपके कॉन्फिडेंस पे दाग डाल रहा है. सो डोंट डू दैट जेमिनीज, बिकॉज आई सी दैट पीछे मुड़ के मत देखो. पीछे मुड़ के मत देखो दैट आपने किस टाइम पे क्या किया था, क्या हुआ था, अच्छा है या बुरा है, या क्या हासिल कर पाए, क्या आपसे छूट गया. ये सब अभी टाइम नहीं है कि आप ये सब देखो, या ये सब सोचो, या पीछे मुड़ो.
इस वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है दैट जो एक चीज़ आउट ऑफ बैलेंस है आपके करियर में, एक ही चीज़ है ये, एंड ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या मेनली आपका फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए, हज़ारों चीज़ों पे नहीं। सो जस्ट फोकस रखो दैट ये वो चीज़ कौन सा है। क्या आप आउट ऑफ टाइम निकल रहे हो, क्या आप प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, क्या आपका जॉब टॉक्सिक हो गया है आपके लिए, क्या आप गलत लाइन में ट्राई कर रहे हो करियर वाइज। सो एक ही चीज़ है जो आपको सुधारना है, एक ही चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ हर एक के लिए डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक के लिए बताऊँ वो कौन सी चीज़ है या क्या है या वट एवर, बट आई फील ये आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा एक चीज़ है जो आपके करियर में आउट ऑफ बैलेंस है। क्या क्या ये एक चीज़ है जो आपको सही करना है ताकि पूरा पिक्चर एकदम परफेक्ट बन जाए आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। सो उस चीज़ पे आपको बेसिक ध्यान देना है। इस वक्त आप बहुत ही क्लोज हो अपने सक्सेस के, एंड आपको छोटे मोटे सक्सेस ऑलरेडी आना चालू हो गया होगा, या बहुत जल्दी आपको छोटे मोटे सक्सेस आप देख पाओगे रास्ते में। सो ये छोटे छोटे सक्सेसेस आप जैसे ही देख पाओगे, आप ये जानना दैट आप आ चुके हो अपनी फिनिश लाइन तक, एंड बहुत जल्दी आप पहुंच भी जाओगे उस सक्सेस की अल्टीमेट जो आपका टारगेट है, गोल है उस पर। सो बस थोड़ा सा आपको और मेहनत करना है, थोड़ा सा आपको लगे रहना है, एंड वो एक चीज़ जो इम्बैलेंस है उसको आपको बैलेंस करना है सबसे पहले। लेट्स अस सी आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस है। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, participation, letting go. Wow, interesting. Okay, number 1, I feel that यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फील होता है that आपका जर्नी या आपका सिचुएशन दूसरों से अलग है, आपको यूनिक फील होता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको ईगो है या ये है कि आप खुद को महान सोचते हो, नहीं, वो वाला सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। आई सी दैट बहुत सारे लोग, आप या तो आप बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हो, आपने बहुत कुछ झेला है, आपने बहुत कुछ देखा है, आप बहुत सारे मुश्किलें उठाए हो अपने सर, एंड आप हमेशा से या इस वक्त आप महसूस करते हो दैट दूसरों के लाइफ से आपका लाइफ बहुत हद तक अलग है। ओके, बहुत हद तक अलग है, बिकॉज मे बी सिचुएशन वैसा था, मे बी दिन वैसे थे, मे बी स्ट्रगल्स थे, ये था वो था, जो भी था, सिचुएशन काफ़ी अलग था। एंड आई सी दैट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जेमिनाई जिसे आप साथ में लेके चल रहे हो, कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स है, कुछ ऐसे मे बी आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हो, मे बी आप किसी से रिजेंटमेंट आप पाल के रखे हो, कोई ग्रज आपने पाला हुआ है, या कोई भी नेगेटिव फीलिंग है जो आप कैरी कर रहे हो अपने मन में। ना इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो, या ऐसा नहीं होता। ये जो फीलिंग्स है ये बहुत ही नॉर्मल फीलिंग्स है एक ह्यूमन बीइंग में। जैसे पॉजिटिव फीलिंग होता है वैसे नेगेटिव फीलिंग होना नॉर्मल है। सो आपको ध्यान रखना है दैट ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है या ये जो नेगेटिव आपके थॉट्स है जो कभी कभी आपको घेर लेता है, ये थॉट्स कहीं आपके लाइफ को ना हैम्पर कर दे, या ये थॉट्स कहीं आपके पॉजिटिव करंटली या प्रेजेंट को ना ख़राब कर दे। ठीक है, आपके पास्ट आपके प्रेजेंट को ना ख़राब कर दे। ठीक है, या अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो अपने फ्यूचर के बारे में, सो ये फ्यूचर के बारे में सोच सोच के आप अपना प्रेजेंट ना ख़राब कर लो। ये चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और फोकस रहना चाहिए दैट आपका प्रेजेंट आपको ठीक करना है, ना ही आपका फ्यूचर, ना ही आपका पास्ट। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट को सही रखोगे फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका सही बनेगा। सो आप या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, या तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, या आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, आप हाइपर हो रहे हो, आप नेगेटिविटी भर रहे हो। डोंट डू दैट, रिलैक्स करो, शांति रखो। कुछ लोग मे बी थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, बट सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिविटी पे ख्याल करो एंड अपने करंट सिचुएशन या अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में। आप देखोगे बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको मिल रहा है ऑटोमेटिकली, बहुत सारा प्रॉब्लम का सल्यूशन भी हो रहा है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी क्लियर हो रहे हैं। सो ट्राई एंड डू दैट, एटलीस्ट इस दौरान करके देखो 15 दिन एंड लेट मी नो। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू जेमिनाइज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।